प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1818 ईस्वी की बात है कि एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था इग्नास सेमेलवाइस, और ये हंगरी में हुई घटना है। और जब इग्नास सेमेलवाइस इस दुनिया में आया तो उस टाइम ऐसा होता था कि बहुत सारी स्त्रियां जो माताएं थी वो अपने बच्चे की डिलीवरी के बाद मर जाती थी, कई सारी। और इग्नास सेमेलवाइस ये डॉक्टर बना। ये ना केवल एक डॉक्टर था, फिजिशियन था, लेकिन एक वैज्ञानिक भी था मेडिकल साइंस में। और इन्होंने जो सिद्धांतों पे काम किया, उसी से आजकल के जो एंटीसेप्टिक प्रोसीजर्स है कि हमारे घावों में सेप्टिक ना हो जाए, पक ना जाए, तो जो चीज़ें डॉक्टर फॉलो करते हैं, घावों को साफ रखना, हाथों को साफ रखना, ये सब मतलब डॉक्टर के हाथ को साफ रखना और घावों को स्पिरिट से, डिटॉल से, ऐसी चीज़ों से क्लीन करना, बार बार पट्टी करना, ये सारे इंजेक्शंस भी होते हैं, एंटीसेप्टिक इंजेक्शंस। तो ये सारे सिद्धांत इस इग्नास सेमेलवाइस ने ले डाउन किए थे, उसकी बुनियाद रखी थी। और आज इनको माताओं का बचाने वाला कहा जाता है, सेवियर ऑफ मदर्स। क्या कारण है कि सेमेलवाइस जब हंगरी में काम करता था तो उसने वो डिलीवरी सेक्शन में काम करता था जहां पर माताएं बच्चों को डिलीवरी करती थी। और उसने ये पाया कि बहुत सारी माताओं को प्यूरल पेरल फीवर हो जाता था। प्यूर पेरल फीवर, जो हिंदी में जाना जाता है आम भाषा में जच्चा बुखार, जो बुखार माताओं को डिलीवरी के बाद लग जाता है। और उसने ये पाया कि ये कारण बुखार जो है, ये डिलीवरी से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी बच्चे के कारण या डिलीवरी के कारण नहीं है। ये बुखार कोई इन्फेक्शन बाहर से लग जाता है उस मां को। और उसने और उस पर रिसर्च किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो डॉक्टर और नर्सेस जो उस माता की डिलीवरी में सहयोग करते हैं, उनके कारण वो इन्फेक्शन उस मां को लग जाता है। और उसने बस ये कहा कि जो भी डॉक्टर आता है डिलीवरी के लिए या नर्स आती है और इस मरीज को, मां को चेक करते हैं, वो बस अपने हाथ धोएं ठीक से। जहां से भी आते हैं, इनके पास आने से पहले, छूने से पहले अपने हाथ धोएं। उसने ये मतलब जहां पर वो था, उसने देखा कि कुछ डॉक्टर्स पहले पोस्टमार्टम सेक्शन में जाते थे, जहां पर कुछ मरीजों का पोस्टमार्टम करना पड़ता होगा उनको, और उस पोस्टमार्टम के सेक्शन के बाद वो सीधा डिलीवरी सेक्शन में चले जाते थे और कोई हाथ नहीं धोता था। तो सेमेलवाइस का कहना था कि यहां पे गलती हो रही है, कहीं और का इन्फेक्शन उठाकर आप इन माताओं को ट्रांसमिट कर रहे हो। उस समय अच्छे से अच्छे जो हॉस्पिटल्स होते थे हंगरी में, यूरोप में, उसमें 6 माताओं में से एक मर जाती थी डिलीवरी के बाद इस जच्चा बुखार के कारण। तो सेमेलवाइस ने ये प्रोसीजर शुरू किया। पहले अपने सेक्शन में शुरू किया, हाथ धोना उसने बहुत एक जरूरी बात प्रोसीजर लिख दिया। और 11 साल उसने, जवान आदमी था ये, मतलब बहुत अच्छे जवानी के टाइम में ही वो इसने सारे मेडिकल प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए। और 11 साल अपने सेक्शन में और उसके पूरे अनुभव में उसने 8,553
डिलीवरीज कराई 8,537, और उस सारे में सिर्फ 184 माताएं मरी। पहले 6 में से 1 मर जाती थी, यानी 16%, और अब अगर आप ये देखोगे तो ये 2% तक आ गया। 16% से 2%। और ये पैसे की बात नहीं है, यहां पर जान की बात है, ह्यूमन लाइफ की बात है। और बताते हैं मार्च और अगस्त 1848 ईस्वी में उसके डिवीजन में एक भी माता नहीं मरी, एक भी स्त्री नहीं मरी। और वो अपने कलीग्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ इस बात के बारे में लेक्चर करता रहता था, डिबेट करता रहता था। उसका यही कहना था कि जच्चा बुखार कहीं और से ट्रांसमिट होता है, इन्फेक्शन। और मैंने दिखाया है मेरे सेक्शन में फॉलो करके कैसे इसको रोका जा सकता है। ज्यादातर लोग मानते थे, और भी यूरोप के डॉक्टर्स मानते थे, कि ये बुखार का कोई इलाज ही नहीं है, जिसको लग जाएगा वो मर ही जाएगा। सैमुएल कहता था ऐसा नहीं है, ये हाथों से इन्फेक्शन लगता है। और उसका ये कहना था कि हम बातें करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं वहां पे स्त्रियां मर रही है, माताएं मर रही है। और मैं कोई बड़ी बात तुमसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक प्रोसीजर बना दो सब जगह हाथ धोने का। मैं सिर्फ एक ही चीज तुमसे मांग रहा हूं, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनका कहना था हजारों साल से बच्चे पैदा होते हैं और जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन जर्मन, एक बार उसका प्रेजेंटेशन जर्मन डॉक्टरों के सामने था और बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने, और उन्होंने भी उसकी इस बात का मजाक बनाया। उसने पेपर सबमिट किया था कैसे जच्चा बुखार सॉल्व किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और इसका उसको बहुत सदमा लगा और उसको मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ा। 47 वर्ष की उम्र थी सिर्फ, और उसी उम्र पे वो फिर मर गया। दुख की बात है, वो भी किसी घाव, उसके हाथ पे कोई घाव था और किसी सर्जरी में उसको इन्फेक्शन लग गया, और उस मतलब सदमा समझ लीजिए, और जो भी उसको इन्फेक्शन लग गया उसके कारण वो मर गया। और जब वो मरा तो बताते हैं, मतलब उसके इस घटना से पहले बताते हैं कि उसके कानों में उन सारी माताओं की दुख की आवाज गूंज रही थी, और जो उसको लज्जा और जिस तरह से उसको जलील किया गया बाकी डॉक्टरों से, वो सह नहीं पाया। और आज सेमेलवाइस नहीं है। इस हद तक उसकी बात का विरोध किया जाता था कि जब वो मरा तो जो जो उसने वॉश बेसिन बना रखे थे हाथ धोने के लिए, वो उसके साथ काम करने वालों ने तोड़ दिए, उसके मुंह पे हंसते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा, मैंने खुद आंखों से देखा है कि जैसे बच्चों का हॉस्पिटल होता है, एक हमारे यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर अरुण, वो हमेशा अपने हाथ धोते हैं। कभी भी बच्चे के आसपास कुछ भी करते हैं, अपने हाथ धोने पर बहुत एम्फेसिस देते हैं, ठीक है ना। और ताज्जुब की बात है जब कोरोना वायरस का पैंडेमिक शुरू हुआ तो शुरुआत में सबसे ज्यादा क्या कहा जाता था? अपने हाथों को धो, अपने हाथों को धो, 20 सेकंड तक हाथों को धो। आज भी कहा जाता है, अब मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब भी आ गया है, लेकिन हाथ धोने पर बड़ा एम्फेसिस था। और इन बातों से यही पता चलता है कि इसका एक आत्मिक मतलब भी है। जब हाथ नहीं धोए जाते थे तो मृत्यु सवार थी। सेमेलवाइस, जिसके बातों का मूल्य आज पता चलता है, तब उसको हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन पता चलता है कि जो बात वो कह रहा था उससे कितनी मौतें रुक गई,
कितनी जानें बच गई। और जब इसको आत्मिक तरीके से देखते हैं तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हाथ शुद्ध करो और हृदय पवित्र करो। और यहां पर हमें मालूम है, यहां पर वो कोई मेडिकल इन्फेक्शन या मिट्टी या मैल की बात नहीं कर रहा है। ये एक आत्मिक मैल, पाप के बारे में प्रभु का वचन बात कर रहा है। प्रभु और कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रभु कहता है, तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है, गंध लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है। जो एबॉर्शन करवाते हैं, उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। और बड़े हत्यारे हैं वो, जो बोल नहीं सकता उसको मार देते हैं। फिर यिर्मयाह में लिखा है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। कहता है, अच्छे से अच्छा साबुन यूज कर ले तब भी तेरी आत्मा पे जो धब्बा लगा हुआ है, पाप का गाढ़ा धब्बा, वो पानी और साबुन से दूर नहीं हो सकता। साबुन और पानी बैक्टीरिया, वायरस को तो धो देगा, लेकिन पाप के धब्बे को नहीं धो सकता। भजन 51 में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। जूफा एक छोटा सा पौधा होता था। मानो के भजन लिखने वाला कहता है, उस जूफे से मुझे शुद्ध कर दे। एक साधारण समझाने के लिए कह सकता हूं, मानो कि उसका ये इच्छा होती कि मुझे एक ब्रश से, जैसे हिंदी में यहां ब्रूस कहते हैं, ब्रूस से मुझे पूरी तौर से साफ कर दे। अंदर से मांझ के मुझे एक साफ बर्तन बना दे, मैं श्वेत हो जाऊं, पाप का दाग मुझ पे ना हो। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। एक शुद्ध मन दे प्रभु, तू ही दे सकता है। मेरे मन में तो असाध्य रोग लगा है, धोखेबाज मन है, लेकिन तू मुझे एक शुद्ध मन दे, एक नया मन दे। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हो, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कैसे मिल सकती है ये शुद्धता? प्रभु यीशु के लहू से। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लय व्यवस्था में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू ही प्रायश्चित करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो। और जो पापी विश्वास करता है प्रभु यीशु के बलिदान पर कि उसने मेरे खातिर अपनी जान दी, उस पापी के पाप क्षमा होते हैं। दवाई दुकानों में मिलती है, लेकिन जब आप लेते हैं तभी आपके पर असर करती है। दुकान में दवाई रहने से आप ठीक नहीं होते। वैसे ही प्रभु यीशु ने जगत के लिए अपने प्राण दिए, जगत को क्षमा देने के लिए आया, लेकिन आपको ग्रहण करना है। उसके लहू बहाने से ही पाप की समस्या का हल इस जगत में आया। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा।
लिखा है, उसी समय दावीद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता होगा। पाप और मलिनता धोने के लिए कलवरी पर प्रभु यीशु के द्वारा एक सोता खुला। पापी आए और अपने पापों को उस सोते में विश्वास से धो दे। प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए। वचन कहता है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस भयानक नरक के दंड से तू बच जाएगा या बच जाएगी। प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।